इस वीडियो सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन में आपका स्वागत है। सिंगल स्लिट फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन। सिंगल स्लिट, एकल स्लिट या एकल झिर्री पर फ्राउनहोफर विवर्तन। विवर्तन डिफ्रैक्शन दो तरह का होता है, एक फ्रेनल डिफ्रैक्शन और दूसरा फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन। फ्रेनल डिफ्रैक्शन में सोर्स और विवर्तन करने वाली डिवाइस और पर्दा सब फाइनाइट डिस्टेंस पर, परिमित दूरी पर होते हैं। तो इसमें जो वेवफ्रंट बनता है वो स्फेरिकल वेवफ्रंट होता है। और फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन में सोर्स और डिफ्रैक्टिंग डिवाइस जिससे कि विवर्तन हो रहा है वो युक्ति और पर्दा ये सब अनंत दूरी पर होते हैं। तो इसमें जो वेवफ्रंट होता है वो प्लेन होता है। तो हम फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन एट सिंगल स्लिट वो पढ़ रहे हैं। तो हमने यहाँ एक सोर्स लिया है और सोर्स के आगे एक लेंस हमने लगाया है। तो ये यहाँ से जो रेज आ रही है यहाँ से वो पैरेलल रेज हो जाती हैं। तो हमको एक प्लेन वेव फ्रंट मिलता है, समतल तरंगाग्र मिलता है से डब्ल्यू डैश, और ये समतल तरंगाग्र आगे बढ़ता है और यहाँ पर एक स्लिट है, यहाँ पर एक स्लिट है और इस स्लिट को हम नाम दे दें एक्स वाई, और एक्स वाई इज इक्वल टू ए। तो स्लिट की विड्थ ए है। फ्रेनल हाइगन सिद्धांत के अनुसार जब ये प्लेन वेव फ्रंट यहाँ पर आता है, इस पर आपतित होता है, तो इस स्लिट का प्रत्येक बिंदु द्वितीयक तरंगिकाओं का स्रोत बन जाता है। सो फ्रॉम ईच पॉइंट इन दिस स्लिट इट बिकम ए सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। तो द्वितीयक तरंगिकाएं यहाँ से निकलती हैं। तो ये जो द्वितीयक तरंगिकाएं इसमें से निकल रही हैं अलग अलग पॉइंट से, उनमें से एक नॉर्मल के थीटा डायरेक्शन में जाने वाली तरंगों को हम कंसिडर करते हैं। तो ये नॉर्मल डायरेक्शन है। नॉर्मल डायरेक्शन से थीटा डायरेक्शन पर ये एंगल थीटा है। हम वेव्स कंसिडर करते हैं जो इसके अलग अलग पॉइंट से जा रही है। इन सब का एंगल नॉर्मल से थीटा है। यहाँ पर हम एक और कॉन्वेक्स लेंस रखते हैं और स्क्रीन पर ये सारी वेव्स एक जगह पर इकट्ठी होती हैं एंड वी गेट द रिजल्टेंट ऑफ दीज वेव्स। इन तरंगों का रिजल्टेंट हमको मिलता है। इस पॉइंट को हम कुछ नाम दे दें। Say this point is capital P। यहाँ पर रिजल्टेंट इन तरंगों का मिलता है। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं। इन पॉइंट्स की संख्या मान लें हम n है, तो n तरंगे निकलेंगी, n सेकेंडरी सोर्स होंगे। तो n हमने मान लिया देयर आर n वेव्स फ्रॉम n पॉइंट्स। तो ये पहली, ये फर्स्ट है और ये nth है। इन तरंगों के बीच हम पथांतर निकालते हैं। तो हम ऐसा करते हैं कि यहाँ से x से एक परपेंडिकुलर इस पर ड्रा करते हैं। इस पॉइंट को हम बोलते हैं x डैश। ये जो इसकी डायरेक्शन है स्लिट की, इससे इसका एंगल थीटा होगा। ये एंगल थीटा होगा ये वाला, और ये है a, दिस इज a,
तो यहाँ वाई एक्स डैश इसकी वैल्यू कितनी होगी, ए साइन थीटा। इसकी वैल्यू होगी ए साइन थीटा। तो इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट और लास्ट, इसके बाद तो ये सब साथ में चल रही, तो इसके बीच पथांतर जो है वो इतना है ए साइन थीटा। तो ये पथांतर है, तो हम कलांतर निकाल सकते हैं। हमको मालूम है कलांतर बराबर 2 पाई बाय लेमडा इंटू पथांतर। तो हमने लिखा कलांतर या फेज डिफरेंस किसमें, फर्स्ट एंड nth वेव, पहली और nवीं तरंग में कितना, तो फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई बाय लेमडा इंटू पार्ट डिफरेंस। तो 2 पाई बाय लेमडा इंटू पार्ट डिफरेंस ए साइन थीटा, ये हमने लिखा। पहली और दूसरी और तीसरी, इस तरह से बढ़ते बढ़ते पहली और nवीं तरंग आ गई। तो दो पास पास की तरंग लें, उनके बीच कलांतर कितना, ये जो कलांतर आया है पहली और nवीं तरंग के बीच, उसका nवां हिस्सा 1/n। तो अगर दो पास पास की अगर हम तरंग लें तो उनके बीच फेज डिफरेंस कितना, सो फेज डिफरेंस बिटवीन टू consecutive वेव, दो समीप की तरंगें, पहली दूसरी तीसरी, इस तरह की, उनके बीच फेज डिफरेंस कितना, तो इस फेज डिफरेंस का 1/n, क्योंकि देयर आर n वेव्स, n तरंगें, इसको हम डेल्टा मान लेते हैं दो समीप की तरंगों के बीच कलांतर को। तो ये वाला जो कलांतर है जो पहली और nवीं के बीच में है, ये कितना होगा, n डेल्टा। इसको ऐसा भी समझ सकते हैं, n को इधर लाए तो n डेल्टा 2 पाई बाय लेमडा ए साइन थीटा। अब ये n तरंगें हैं, यहाँ पर कुछ रिजल्टेंट इंटेंसिटी बना रही हैं, वो परिणामी तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम पॉलीगॉन मेथड से रिजल्टेंट निकालते हैं। ये जो तरंगें हैं इनमें से सब एक जैसी हैं, उनमें डेल्टा डेल्टा का कलांतर है। तो हम मान लें इन तरंगों का एम्पलीट्यूड ए है, ठीक है। तो हमने इनका एम्पलीट्यूड ए मान लिया, कैपिटल ए। ये रिजल्ट हम यहाँ लिखते हैं, एन डेल्टा इज इक्वल टू 2 पाई बाय लेमडा ए साइन थीटा, और डेल्टा इज इक्वल टू 1/n 2 पाई बाय लेमडा ए साइन थीटा। अब हम इन तरंगों का, जिनका सबका एम्पलीट्यूड बराबर है और फेज डिफरेंस डेल्टा डेल्टा है, पॉलीगॉन मेथड से उनका रिजल्टेंट निकालते हैं। एक पहली तरंग ए, इसका एम्पलीट्यूड है, उसके बाद दूसरी, उसका फेज डेल्टा है, इसके साथ ये एंगल डेल्टा, उसके बाद इसके साथ में यहाँ से तीसरी, ये फेज एंगल डेल्टा। इस तरह से हर बार डेल्टा डेल्टा फेज डिफरेंस आता रहेगा। तो ये हम इसके बाद में चौथी तरंग वो लिखते हैं, उसके बाद पांचवी तरंग लिखते हैं, उसके बाद छठी, उसके बाद सातवीं, इस तरह से हम लास्ट में पहुंचते हैं और हम nth तरंग लिखते हैं। इस
पॉइंट को बी कह दें, ये B1, ये B2, B3, B4, B5 और आगे चलते चलते Bn। इसका रिजल्टेंट क्या होगा? ये फर्स्ट वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट और लास्ट का एंड पॉइंट, इनको मिला दें, ये होगा रिजल्ट। सो दिस BBN विल गिव अस R रिजल्टेंट। ये जो पॉलीगॉन है इसका कुछ सेंटर होगा, तो सेंटर ऑफ द पॉलीगॉन हम मानते हैं यहाँ कहीं है। इसका नाम मान लीजिए C है। C को हम इससे B से, B1 से, B2 से मिलाते हैं। इस तरह से मिलाते गए, लास्ट में इससे मिलाया। चूंकि ये एंगल डेल्टा है इसलिए ये एंगल भी सब डेल्टा होंगे। तो ये एंगल डेल्टा, ये एंगल डेल्टा, ये एंगल डेल्टा, ये सब डेल्टा डेल्टा होंगे। और फर्स्ट इसको मिलाने वाली BC और BNC, इसके बीच का एंगल एन डेल्टा हो। ये पूरा जो एंगल है यहाँ से यहाँ तक, ये एंगल होगा एन डेल्टा। अब हम ऐसा करते हैं कि ये CBB1 ट्राइंगल, इसको कंसिडर करते हैं हम। इसमें ये डेल्टा एंगल को बाइसेक्ट करता हुआ इसका बाइसेक्टर यहाँ से ड्रा करते हैं। तो ये इस पॉइंट को हम C डैश कह दें। इसी प्रकार से एन डेल्टा को बाइसेक्ट करने वाला एक परपेंडिकुलर हम ड्रा करते हैं। ये जो पॉइंट आता है इसको हम बोलते हैं C डबल डैश। तो यहाँ से ये एंगल जो बन रहा है, ये वाला एंगल बन रहा है डेल्टा अपॉन 2, दिस एंगल। तो हम लिख सकते हैं इस वाले ट्राइंगल में CBC डैश, CBC डैश, इस ट्राइंगल में साइन डेल्टा बाय 2 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी होगी? BC डैश अपॉन BC। BC डैश इज A बाय 2, ये A एम्पलीट्यूड है, अपॉन BC। अब इसी तरह से हम ट्राइंगल कंसिडर करते हैं C डबल डैश C डबल डैश, और इसमें हम लिख रहे हैं साइन एन डेल्टा बाय 2। ये कितना, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक ये एन डेल्टा है, ये हमने बाइसेक्टर खींचा तो ये वाला जो एंगल बनेगा वो एन डेल्टा बाय 2 बनेगा यहाँ से यहाँ तक। तो इसकी वैल्यू ये आएगी BC डबल डैश डिवाइडेड बाय BC। BC डबल डैश ये पूरे रिजल्टेंट R का आधा है। तो ये दो मान हमको प्राप्त हुए। हम साइन एन डेल्टा बाय 2 अपॉन साइन डेल्टा बाय 2 निकालें तो इसका रेशो यदि हम निकालते हैं, देन वी गेट साइन एन डेल्टा बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन डेल्टा बाय 2 इज इक्वल टू
we get a by 2 by bc or n delta r by 2 by bc, r by 2 by bc, a by 2 डिनोमिनेटर में बाय BC। तो BC BC ये कैंसिल हो गए, 2 भी कैंसिल हो गए, तो आया साइन एन डेल्टा बाय 2 अपॉन साइन डेल्टा बाय 2 इज इक्वल टू R अपॉन A, या R इज इक्वल टू A साइन एन डेल्टा बाय 2 अपॉन साइन डेल्टा बाय 2। सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट रिजल्ट। ये हमको रिजल्टेंट बताता है सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन में एन वेव्स के कारण, यानी एन सिंपल हार्मोनिक वेव्स हैं जिनके बीच डेल्टा 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 इस तरह से फेज डिफरेंस आता है, इक्वल फेज डिफरेंस, तो उसका जो रिजल्टेंट होता है वो R इज इक्वल टू ए साइन एन डेल्टा बाय 2 अपॉन साइन डेल्टा बाय 2 होता है। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट रिजल्ट। इसका उपयोग हम डबल स्लिट डिफ्रैक्शन में भी करते हैं और एन स्लिट डिफ्रैक्शन में भी करते हैं। तो जब हम ग्रेटिंग पढ़ेंगे तो ग्रेटिंग में एन स्लिट बनती है, तो वहाँ हम इसका उपयोग करके और रिजल्टेंट निकालते हैं। डबल स्लिट में भी इसका उपयोग करते हैं, तो इसको हमें याद रखना है। रिजल्टेंट R इज ए साइन एन डेल्टा बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2। अब हम इसमें मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशन निकालते हैं। इस रिजल्ट को मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर। जो रिजल्ट है वो है R इज इक्वल टू ए साइन एन डेल्टा बाई 2 अपॉन साइन डेल्टा बाय 2। ये रिजल्ट हमको मिला जो हमने यहाँ पर लिख लिया। अब हम ऐसा करते हैं कि ये जो वैल्यू है एन डेल्टा की, इससे एन डेल्टा बाय 2 कितना आया, 2 पाई बाय लेमडा ए साइन थीटा 1/2 एन डेल्टा डिवाइडेड बाय 2, यानी पाई ए साइन थीटा बाई लेमडा। ठीक, इसकी वैल्यू पाई ए साइन थीटा बाय लेमडा ये आएगी। एन डेल्टा बाय 2 इज इक्वल टू पाई ए साइन थीटा बाई लेमडा। डेल्टा इज इक्वल टू 1/n 2 पाई बाय लेमडा ए साइन थीटा ये है, यानी ये जो वैल्यू है 2 पाई बाय लेमडा ए साइन थीटा, ये उसका 1/n है ना, nवा भाग है। तो हम एक अप्रॉक्सीमेशन करते हैं और हम ऐसा करते हैं कि ये जो पाई ए साइन थीटा बाय लेमडा है, इसको हम अल्फा मान लेते हैं या स्मॉल p मान लेते हैं। अलग अलग किताबों में आपको अलग अलग मिलेगा। तो माना लेट इट बी अल्फा, ये जो पाई ए साइन थीटा, यानी अल्फा इज इक्वल टू पाई ए साइन थीटा बाय लेमडा, ये हमने मान। अगर ऐसा मान लेंगे तो ये जो r है, ये r हो जाएगा ए साइन अल्फा डिवाइडेड बाय डेल्टा बाय 2। डेल्टा ये है डिवाइडेड बाय 2, तो डेल्टा बाय 2 ये होगा 2 से 2 कैंसिल, तो पाई अपॉन लेमडा ए साइन थीटा, ये है अल्फा और यहाँ है n, तो इसकी वैल्यू होगी अल्फा बाय n। तो यहाँ हम लिखेंगे साइन अल्फा बाय n। तो हम अप्रॉक्सीमेशन ये करते हैं कि ये अल्फा बाय n अल्फा की तुलना में बहुत छोटा है, क्योंकि ये n से डिवाइड हो रहा है। सो फॉर स्मॉल एंगल्स साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा,
तो इसलिए इसको सिर्फ थीटा लिख सकते हैं। सो नेक्स्ट स्टेप में ए साइन अल्फा डिवाइडेड बाय अल्फा बाय एन, साइन हटा दिया, साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा फॉर स्मॉल एंगल्स। ये एन ऊपर आ गया तो आर इज इक्वल टू एन टाइम्स ए साइन अल्फा अपॉन अल्फा। आर इज इक्वल टू ये एन ए है, इसको आर जीरो लिख लिया तो ये हो गया साइन अल्फा बाय अल्फा। तो आर इज इक्वल टू आर जीरो साइन अल्फा बाय अल्फा, ये भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं। आर इज इक्वल टू आर जीरो साइन अल्फा डिवाइडेड बाय अल्फा, वेयर आर जीरो इज एन टाइम्स ए। ये वैल्यूज जो जो हमने निकाली वो हमने यहाँ लिख ली, वेयर अल्फा इज पाई ए साइन थीटा डिवाइडेड बाय लेमडा। अब हम इसमें मैक्सिमा मिनिमा निकालते हैं, क्या मिलता है, ठीक है। सो वी कंसिडर आर जीरो साइन अल्फा बाय अल्फा। R is equal to R0 साइन अल्फा बाय अल्फा ये है। तो जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है उसके प्रोपोर्शनल, उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल इंटेंसिटी होती है I प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। अब ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एक मान लें तो 1 इंटू आर स्क्वायर। तो R मैक्सिमम होगा तो ये मैक्सिमम होगा। तो आर मैक्सिमम कब होगा, जब अल्फा इक्वल टू जीरो होगा। तो अल्फा इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो साइन जीरो इज जीरो, जीरो अपॉन जीरो आ जाएगा। तो हम एक काम करते हैं कि यहाँ आर जीरो है, साइन अल्फा की सीरीज लिखते हैं। तो साइन अल्फा की सीरीज होती है अल्फा अपॉन फैक्टोरियल 1 माइनस अल्फा क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस अल्फा टू दी पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस, इस प्रकार से ये साइन अल्फा की सीरीज होती है डिवाइडेड बाय अल्फा। सो वी आर लेफ्ट विद आर जीरो, अल्फा से डिवाइड करा तो आया 1 माइनस अल्फा स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस अल्फा 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस, ये इस तरह से आया आर इक्वल टू, सो व्हेन अल्फा इज इक्वल टू जीरो तो ये सारे टर्म्स जीरो हो जाएंगी, आर इज इक्वल टू आर जीरो। तो हमको क्या मिला, मैक्सिमा। दिस इज नोन एज प्रिंसिपल मैक्सिमा, मुख्य उच्चिष्ट। इसको हम बोलते हैं मुख्य उच्चिष्ट। अल्फा इक्वल टू जीरो के लिए जो हमको मिला उसको हम मुख्य उच्चिष्ट बोलते हैं। तो मुख्य उच्चिष्ट की जो कंडीशन हमको मिली वो है अल्फा इक्वल टू जीरो। अल्फा हमने लिखा पाई ए साइन थीटा बाय लेमडा इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर आएगा ए साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो, यानी साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो। सो थीटा इज इक्वल टू जीरो या थीटा की कुछ और वैल्यू, लेकिन केवल जीरो वाली वैल्यू लेंगे ओनली, क्योंकि अभी हमने देखा कि अगर और वैल्यू हम कुछ कंसिडर करते हैं तो यहाँ पर दूसरे रिजल्ट आता है। तो मुख्य उच्चिष्ट ये हो गया। उसके बाद हम निम्निष्ठ निकालते हैं। R is equal to R0 sin अल्फा बाय अल्फा।
निम्निस्ट, मिनिमा, मिनिमा के लिए साइन अल्फा इज इक्वल टू 0, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, पाई हो सकता है, 2 पाई हो सकता है, एक्सेट्रा हो सकता है। ठीक है, तो इसमें हम इसको लिखें एम पाई, तो अल्फा इज इक्वल टू एम पाई प्लस माइनस एम इज इक्वल टू 1 2 3 एक्सेट्रा, बट एम इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि एम इक्वल टू 0 होगा तो अल्फा इक्वल टू 0 साइन थीटा इज इक्वल टू 0, तो मैक्सिमा की शर्त हमको मिलेगी। ठीक है, तो एम पाई ये, तो अल्फा इज इक्वल टू यानी पाई ए साइन थीटा अपॉन लेमडा इज इक्वल टू प्लस माइनस एम पाई, तो पाई से पाई कैंसिल हो गया तो आया ए साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस एम लेमडा। ये मिनिमा की कंडीशन है, निम्निस्ट की, और ये प्रिंसिपल मैक्सिमा की शर्त है साइन थीटा इज इक्वल टू 0 आर से एन पाई के सामने लिखा, तो थीटा इज इक्वल टू केवल 0 जैसा लिखेंगे तो भी एक ही कंडीशन आएगी, थीटा इज इक्वल टू 0 कैसा भी लिखें। तो ये तो प्रिंसिपल मैक्सिमा आया, ये मिनिमा आया। तो अब यहाँ m की वैल्यू अगर हम 1 रखेंगे तो यहाँ पर आएगा लेमडा, 2 रखेंगे 2 लेमडा, ऐसा आएगा। तो इसका जो चित्र बनता है वो इस प्रकार का बनता है। यहाँ पर हम अल्फा प्लॉट करें या थीटा प्लॉट करें, तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी, एम लेमडा साइन थीटा इतनी होगी, अल्फा ही प्लॉट करते हैं। अल्फा इज इक्वल टू 0 पर मैक्सिमा, तो यहाँ मैक्सिमा है। फिर अल्फा की वैल्यू आई एम पाई प्लस माइनस, है ना, यानी पाई, तो ये अगर पाई है, ये 2 पाई है, इसी प्रकार से ये पाई है, ये 2 पाई है, तो यहाँ पर मिनिमा, तो यहाँ मिनिमा मिलेगा हमको, यहाँ फिर मिनिमा मिलेगा, इसका मतलब इसके बीच में मैक्सिमा है, तब तो ये मिनिमा होगा। यहाँ पर मिनिमा और यहाँ पर भी मिनिमा, इसका मतलब इसके बीच में मैक्सिमा है। इसी तरह से 3 पाई, तो यहाँ पर 3 पाई, तो डिफ्रैक्शन पैटर्न इस प्रकार का मिलता है कि इसमें एक सेंट्रल मैक्सिमा, मुख्य उच्चिष्ट, यहाँ पर इंटेंसिटी आई और इधर अल्फा,
ये प्रिंसिपल मैक्सिमा या सेंट्रल मैक्सिमा, और यहाँ मिनिमा मिल रहे हैं बहुत सारे। तो दो मिनिमम के बीच में एक मैक्सिमा होगा, उसको बोलते हैं सेकेंडरी मैक्सिमा, द्वितीयक। सो दीज आर, ये क्या है, सेकेंडरी मैक्सिमा। द्वितीयक उच्चिष्ट, ये मुख्य उच्चिष्ट, और ये क्या है, द्वितीयक उच्चिष्ट। तो इसमें हमने अभी मैक्सिमा की और मिनिमा की कंडीशन निकाली, पर हमने अभी इसमें द्वितीयक उच्चिष्ट उसकी कंडीशन नहीं निकाली। तो द्वितीयक उच्चिष्ट की कंडीशन हम इसके जो सेकंड वीडियो है उसमें निकालेंगे, वो क्या आती है। ठीक है।